भगवान ही केवल वेद है। वेद भगवान को जानना तो वेदों का अध्ययन करना जरूरी है। वेद का अध्ययन करें, यदि हमने जीवन में नहीं उतारा है, वेद का अध्ययन तो हमने कर लिया, और यदि कभी हमने जीवन में अंतःकरण में वेद को नहीं उतारा यानी शिव को नहीं उतारा तो वो अध्ययन करना सिद्ध है। इसी प्रकार का भाव लेते हुए हमको यहाँ आज हम प्रिय दिवसात्मक इस कर्म को प्रारंभ करते हैं। तो भगवान से यही अनुमति देते हैं कि ब्राह्मण देवता उत्साह से, हृदय में प्रफुल्लता से, है ना, क्योंकि जब हृदय में प्रफुल्लता होगी तभी परमात्मा वास करेंगे। नहीं तो हृदय में नर्वस, उन्हें आचार्य जी कितना समय ले रहे हैं, आचार्य बड़े रोनते हैं, सब बहुत बिठाते हैं। नहीं, यजमान की प्रसन्नता, ब्राह्मणों की प्रसन्नता और देव की प्रसन्नता, ये इसको प्रसन्नता से प्रसन्नित होके अनेक प्रकार के सारे जो है दरिद्रता, दुख, क्लेह, मस्तिष्क की बुद्धि, यहाँ बुद्धि का एक संचार होता है, बुद्धि को भी परे करके परमात्मा को पाया जा सकता है। इति, मति, गति और गति, ये चार चीज को बाहर रख दिया है, हमारी झोली में डाल दो। ये झोली का शब्द हम बताते हैं कि झोली का क्या है। तो इन चीज को परे हो गए, मात्र केवल बुद्धि परमात्मा में, स्वयं प्रेरणा परमात्मा देंगे, हम नहीं करने वाले, न हम करवाने वाले, भगवान ही प्रेरणा देंगे। उस प्रेरणा से ही जो हम बोलेंगे वो ये मत समझिएगा कि कोई भी ब्राह्मण ने बोल दिया कि इस कर्म के साथ में ये कर्म और हो जाना चाहिए, तो समझिए कि परमात्मा हमारे हृदय में बोल आकर बैठकर बोल रहे हैं। यही भाव होना चाहिए। और आपका भी भाव, यदि आप भी हमसे कुछ कहोगे तो हम भी कहेंगे भैया हमारे यजमान हैं, स्वयं परीक्षित हैं, इनके हृदय में भी परमात्मा वास हो गए हैं और ये हमारे से बोल रहे हैं, तो हम बिल्कुल सुनते हुए। देखो फूल गिर रहा है, जय हो महामाया की जय, राज राजेश्वरी जगदम्बिका मात की जय। तो इसी भाव बस ऐसा आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। क्या हो जाने चाहिए? जो रोंगटे ना, रोम रोम में राम बसते हैं, बस ये खड़े हो गए तो समझ लेना बस कर्म तो बहुत है महादेव का, लेकिन जितना हो जाए उतना श्रेष्ठ, उसमें पूर्णता है। और अच्छे से अच्छा बस हृदय प्रसन्न होना चाहिए। यदि इसके अंदर कुछ गड़बड़ी आ गई, कुछ गतिविधि आ गई तो परमात्मा तत्क्षण में रुष्ट या क्षणम भगवान प्रसन्न होते हैं तभी तो जराग में प्रसन्न हो जाते हैं और जराग में और आनंद हो जाते हैं, जराग में रुष्ट हो जाते हैं। बस ऐसा कर्म करना कि हाँ ये आगे जगह समस्त देवता आएंगे, महादेव आएंगे, जितने भी देवता हैं, ये साधारण मंडल नहीं, इसमें समस्त वेद में मंत्र, हमारे ऋषि मुनि ने जो वेद शास्त्र बनाए उनके माध्यम से आह्वान, और इनकी सम उपस्थिति में ही ये देवताओं को हम प्रार्थना करेंगे कि उनको उत्थान करके, उनके पुनः निर्माण करके, विश्वकर्मा जी का आह्वान करके कि विश्वकर्मा जी आपकी कृपा हो और ये मंदिर उत्तर वृद्धि करो और ऐसा बने कि स्वर्ग में भी दुर्लभ हो, हर जगह दुर्लभ हो। ऐसी कामना से हम ऐसे भाव से भगवती की आराधना करेंगे और महादेव की आराधना। महाकाल महाराज की जय। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, है ना, तो प्रत्यक्ष की जो है स्वयं आपने पुष्प देखा, तुरंत गिरा महादेव के ऊपर से। 2 घंटे से वहाँ रखे थे पुष्प, जैसे परमात्मा की चर्चा चल रही, क्योंकि जहाँ परमात्मा का नाम होता है वहाँ परमात्मा बसते हैं। जहाँ जहाँ कीर्तन होता है श्री राम का, लगता है पहरा वीर हनुमान के, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कहते नमस्ते। ये सब प्रकार ऐसी विधा है। और सब ब्राह्मण देवता हृदय से, सब प्रसन्नता से जो भी करें और उदार भाव से और हृदय में ऐसी प्रसन्नता और प्रफुल्लता हो तो परमात्मा का कार्य करने में हमको बड़ा आनंद आएगा, हमको भी करवाने में आनंद आएगा और आपको भी करने में आनंद आएगा। तो वेद मंत्र इस प्रकार से सुनिएगा। आप ब्राह्मण दे तो यजुर्वेदों की ऋचाओं का वाचन करते हैं, भगवान से आप वेद को नहीं जानते लेकिन भाव हो तो आप समझ सकते हैं कि हे महादेव, जिस निमित्त में किसी भी प्रकार का विघ्न इस अंतराल में, इसके जो कर्म के जो जब भी हमारा कर्म हो कुछ नहीं, हम नूतन व्यवस्था करें, आगे से आगे आपकी व्यवस्था करें तो उसमें किसी प्रकार का विघ्न नहीं, सब अनुकूल करते हैं आप जीवन में, सब उपद्रवों को दूर करते हैं, इस मंदिर क्षेत्र से बाहर करते हैं। महादेव बिल्कुल है, बैठे हुए हैं और सुनेंगे। महाकाल महाराज की जय। ओम मानो
अंतरिक्षो हरिष्टने मेहे स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्वा भगवतः कृष्णमातारः सुगन्धवानो विदधे भुजगमयः यज्ञेभ्यः मानवः सूर्यदिवसो विश्वेनो देवाय अवचागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा च विदधाः स्थिरैरङ्गैर्ष्णुवागुं स्वनो प्रियसे महिते महितं जरायो सतमेन्दो शरदो यान्ति देवाय द्रानशराजरसङ्गनो नाम्बाउद्रासो यदपितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिकतायुरन्तो यागिर्जो यागितिरन्तरिक्षमतिर्माता सपिता सपुत्रः विश्रेदेवाय हरितिः पञ्चजना हरितिर्राजमहितिर्जनमम्बाभ्यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः स्वमीहसे ततो नो अभयं कुरु जन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु सर्वारिष्टसाङ्गरभवतु सर्वोपत्सर्वशान्तिरस्तु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणेश जी माता जी आपके समीप रखे हुए हैं। गणेश जी के चरणों में अक्षत पुष्प को अर्पण कीजिएगा भाव से। गणेश जी प्रथम में वंदन आपको हाथ जोड़ के जिन जिन देवी देवताओं का नाम लेते हैं उनको नमः शब्द पर प्रणाम कीजिएगा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। योगी नारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। पुरंदराभ्यां नमः। श्रीविष्णुचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। एतत्तत्प्रधानाय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय स्वाहाय भगवतः श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। निर्विघ्नमस्तु। पुनः हस्ते अक्षतां गृहीत्वा फिर से अक्षत रखिएगा हाथ में। भगवान गणपति जी के 12 नाम श्रवण कीजिएगा कि जिससे सारे विघ्न दूर भाग जाए। ऐसे गणेश जी का नाम है। ओम सुमुखस्य कदन्तस्य कपिलो गणगणः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः दुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैकानि नामानि अपरे दृढयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्य न जायते भरधरमदेवां शशिवर्णं चतुर्भुजा रङ्गवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नानां तस्मै गणाधिपतये नमः। मंगलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनोहरि। देवलग्नं सुदनं तदेव दाराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते प्रियं स्मरामि। अस्तेषां पुत्रस्तेषां पराजया येषामिन्द्रियवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र देवयो भूते गुरुवाणी देवदेवः। अन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते येषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं काम्यहम्। सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं नमयं नित्यं व्रजामि शरणं हरे। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्र्यस्ते भुवनेश्वरः देवादिसन्तुला सिद्धे ब्रह्मेशाय जनार्दनः। नायकं गुरुं भानुं
विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम व्यादो नगायादित्ये वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा देवा महादेवा महादेवेति यो वदेदेकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्यां सम्भूरिणी भवेत् मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय सम्भवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः तुलितबलधामं शरणशैलावदेहं सर्वज्ञानं ज्ञानिनाग्रगण्यां सकलगुणनिधानं नारायणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादिराजं नमामि बुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः चरणों में अर्पण कीजिएगा पुनः सहस्रे जलं द्रव्यं संगीतं चाराय ये ना ये गंती बंधन हिरण्यपुंसदानीकाय सुमनस्यमानः तन्महाग्नामि तदक्षागुचिन्ति साक्षात्सरन्ति देवानामोजः प्रथमजकुम्भे तदा यो विरपिदाक्षायणा हिरण्यपुंसदानीकाय सुमनस्यमानः तन्महाग्नामि सतसारदाय यज्ञश्रियता सम्मा भगवती शिव पार्वती तुल्य ही आपको सब जो है जी संकल्पः साहस्ते जलं द्रव्यं पूगीफलं चादाय विष्णुत्रयमुच्चार्य विष्णोद्धावार्यानं शतं विष्णुदेवता योगस्य गणं विष्णो सर्वं विष्णुमयगणं महाकालो महाभूतानि पञ्च च एते सुवस्वप्रोक्ता कर्मणो नव साक्षिणः सेवा परमतमस्तके जानामाना कुले सेवा सर्वं जगत् निर्माणोयं विष्णु ओम विष्णु 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 क्योंकि सभी के पूर्ण क्रम पराक्रम अपने लिए स्वयं का मेरी पत्नी मेरा पास मेरा पूरी तो अलग रखती है ओम विष्णु 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 अस्य पूर्वचार्यं ग्रहणं
ओम विष्णु 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 अद्य प्रवचारण भय वंदन विशेषण विशिष्टायाम सुपुन तो गोत्रोच्चार्य नामोच्चार्य गोत्र का उच्चारण करेंगे, नाम को उच्चारण करेंगे। तस्मिन् कर्मणः मंदिरस्य जीर्णोद्धार कर्मणः सांगता सिद्धतम सकल विघ्न परिहारार्थम जन्म प्रवृत्ति अद्य दिनं यावत् ज्ञात कामाकाम सकृत सकृत कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक स्पष्ट भुक्ता भुक्त पीता पीत सकल पातक अतिपातक उपपातक गुरु लघु पातक संकरणीकरण मलिनीकरण आपात्रीकरण जाति भंजकरण प्रकीर्ण पातकानां मध्ये संभावित पापानां निराशार्थं करिष्यमाणा कर्मणि अधिकार सिद्ध्यर्थं यज्ञ अधिकार सिद्ध्यर्थं त्रिदिवसात्मक भगवतः शाम्ब सदाशिव उमा महेश्वर देवता प्रसन्नता प्रीत्यर्थं नूतन मंदिर निर्माण कर्मणः शांता सिद्ध्यर्थं यज्ञ अधिकार सिद्ध्यर्थे प्राश्चित्त यज्ञ अधिकार सिद्ध्यर्थे यथाशक्ति प्राश्चित्त कर्म करिष्ये। छोड़ दीजिएगा। जागरतो दूरमुदैति दैवन्तदुसुतस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिरेकां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सिद्धिरस्तु। ये सब आप लास्ट में सब कुछ कराएंगे। अब ले लीजिए आप लोग जी अद्य प्रवचारण ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवत महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो नेतृत्वे पराधे सुशेषवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगं चण्डेन बुद्धिवे भूर्लोके भारतवर्षे भूर्भुवस्वः बैंकॉक श्यामनगरे बैंकॉक इत्याख्यनगरे विष्णु मंदिर परिसरे श्री विराजमान श्री देव सदाशिव देवता चरण सन्निधोः लक्ष्मी नारायण देवता सन्निधोः गंगा यमुना पश्चिमे तीरे नर्मदा उत्तरे तीरे विक्रम सूर्य बुद्धावतार द्विसहस्राशीति अत्यधिक संख्या के विक्रमाब्दे भूर्वद नल नाम संवत्सरे रविर दक्षिणायने है जयमंत्रितो मातो मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे है पौष मासे है भूर्भुवस्व मार्गशीर्ष मासे है शुक्ल पक्षे है परमणि पुण्यतिथो अद्य प्रतिपदायां परमणि पुण्यतिथो शुभवासरान्वितायां बुधवासरान्वितायां शुभ दिवस नक्षत्रे मूल दिवस नक्षत्रे शुभ राशि श्री चंद्र है वृश्चिक स्थित श्री चंद्र वृश्चिक स्थित श्री सूर्य मेष स्थित श्री देवराज गुरु जैसे सुग्रहस्तु यथाथा शान सेतु एवं ग्रह गणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ कुंतो गोत्रोच्चार्य नामोच्चार्य गोत्र का उच्चारण करें रंगी नाम पर जैसे महाराज बोले सपत्नी को हम सपरिवारस्य सबान्धवस्य सर्व भक्तजनस्य आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्य पवित्र फल प्राप्त अर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त अर्थम प्राप्त लक्ष्म्या सकल चीर सम रक्षणा लोके वा राजसभायां सर्वत्र यश विजय अभय लाभ प्राप्त अर्थम पुत्रपुत्रादि सर्व भक्तस्य उत्तरोत्तर वृद्धि विकास यश कीर्ति लाभ अर्थम भगवतः शाम्ब सदाशिव उमा महेश्वरौ देवता प्रसन्नता प्रीत्यर्थम नूतन मंदिर निर्माण कर्मणः सांगता सिद्ध्यर्थम सर्व समिति सर्वजन जनानां
सहितः सर्वजन हिताय सर्व जन सुखाय सर्व भक्तस्य हृदय अचल शिव भक्ति शिव प्रीति शिव ज्ञान प्राप्त अर्थम सकल अरिष्ट निवारण अर्थम सदभिष्ट कामना सन सिद्ध्यर्थम भगवतः शाम्ब सदाशिव देवता ममोपरि मम परिवारस्य मम कुटुम्बस्य सर्वभक्तस्य कृपा प्राप्त अर्थम पूर्व प्रतिष्ठित मूर्तीनां शिव परिवार उमा महेश्वरौ मूर्तीनां पुनः प्रतिष्ठा मंदिरस्य निर्माण कर्मणः सांगता सिद्ध्यर्थम पुनः प्रतिष्ठा पूर्वक ब्राह्मण देवतानां यथा गोत्र यथा नाम द्वारा भगवती प्रसन्नता शाम्ब सदाशिव प्रसन्नता सहितस्य नवचंडी अनुष्ठान सहितस्य रुद्र अनुष्ठान यथा सूक्त पाठ देवतानां प्रसन्नता प्रीत्यर्थे कर्मणः सांगता सिद्ध्यर्थम सर्वत्र मंदिरस्य निर्माण काले निर्माण समये सर्वजनानां उत्तरोत्तर शिव भक्ति शिव कृपा प्राप्त अर्थम शिव प्रेरणा प्राप्त अर्थम सकल अरिष्ट दुर्बुद्धीनां जनानां हृदय शिव प्रवेशार्थम भगवतः महाकाल महामृत्युंजय रुद्र देवता प्रसन्नता प्रीत्यर्थम आदिदेविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप उप शमनार्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसार्गिक ज्ञात सकल दोष दुरितः उप शमनार्थम भूमि निर्माण काले जीव हिंसादि अन्य जीव जंतु हिंसादि दोष सहितस्य भगवतः शाम्ब सदाशिव देवता न दोष परिहार अर्थम भगवतः उमा महेश्वरौ संपूर्ण बैंकॉक नगरस्य यश वैभव कीर्ति ध्वजा पताका उत्तरोत्तर वृद्धि विकास प्राप्त अर्थम सर्वजनानां कल्याणार्थम त्रिदिवसात्मक मंदिरस्य निर्माण काले पूर्वकं देव्याराधन शिव आराधन कर्मणः सांगता सिद्ध्यर्थम आदित्यादि नवग्रह देवता अनुकूलता सन सिद्ध्यर्थम इंद्रादि 10 दिक्पाल देवता प्रसन्नता अब देखिए हमने संस्कृत में सब बुलवा दिया। अब आपकी भाषा में चाहे आप थाईलैंड में भी बोल सकते हैं चाहे हिंदी में भी बोल सकते हैं, हमारे नहीं है ना। हमने संस्कृत में सब बुलवा दिया किस प्रकार से, और भी जो किसी प्रकार का भय हो भगवान ऐसा कुछ उपद्रव ना हो। महादेव के कार्य में कोई उपद्रव नहीं होता है, महादेव के कार्य में तो जय जयकार होती है।
क्या होती इस जन्म में तो ठीक है, देवता लोग स्वर्ग में भी आनंद से जो है जल वृष्टि इत्यादि सब कर्म करते हैं। देखो ये व्यक्ति फलाना व्यक्ति यहाँ बैठ के शिव की आराधना कर ऊपर से आनंद लेते हैं, परीक्षा वही लेते हैं। बाकी साधारण मनुष्य की बात नहीं है शिव साधक के लिए कि वो परीक्षा लेंगे। देखा होगा आपने, बढ़िया पुष्पर वगैरह आते हैं महादेव को, तो नारद जी की आराधना करते हैं, नारद जी को भी आनंद लेते हैं, कामदेव को भेज देंगे क्या किसको भेज देंगे, महादेव की ये है। 3 दिवस का जो हम आराधना कर रहे हैं, मूर्ति की प्रतिष्ठा बाद में करेंगे, उससे पूर्व में भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान आपका ही कार्य है, मंदिर भी आपका ही है, आप ही करने वाले हो, हम तो केवल कराया है, बैठे हुए हैं करने के लिए, हमारे को प्रेरणा दी, हमने किया, आचार्य लोग आए, आचार्य ने मंत्र का उच्चारण किया। देखो क्या बुद्धि शुद्ध होना बहुत जरूरी है। धन शुद्ध हो, धन भले अशुद्ध भी हो, लेकिन बुद्धि शुद्ध है तो कलमश कट जाएंगे। यदि कभी बुद्धि में कलमशता भरी हुई है, बुद्धि में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हुए और शिव आराधन करने के लिए बैठो तो महादेव कहते हैं ये गेट है और यहाँ से बाहर हो जाए। यदि मतलब यहाँ से करंट लगेगा, वो लक्ष्मण रेखा किसी तो ये व्यवस्था, अनेक प्रकार के उपद्रव होती है। यदि शिव की कोई आराधना कर रहे हो और किसी ने उसमें दोष उत्पन्न कर दिया, ऐसा नहीं वो उसको कहने तेरी जरूरत ही नहीं है बेटा, महादेव का काम है, महादेव की भक्ति बहुत करना साधारण नहीं है। तो हमने संस्कृत में सब बुलवा दिया, ब्राह्मण देवता सब पाठ करेंगे, आराधन करेंगे, शिव आराधन करेंगे, उनसे अनुमति लेंगे, उसके बाद में भगवान का जो है पुनः निर्माण के लिए सब बढ़िया और भव्य से भव्य निर्माण होगा। ऐसी आराधना करना ब्राह्मण देवता सभी है ना, कि ऐसा हो कि इसमें पूरे थाईलैंड के अंदर जो है और भारत में भी जो है, विश्व में भी जो है, इस मंदिर का जो है जैसे सवाल होती रहे कि हाँ वहाँ जाना तो थाईलैंड में जो है विष्णु मंदिर, शिव टेम्पल जरूर देख के आना। वहाँ की जगह हमारे भारतवासियों ने और सब जैसे महादेव की जय जयकार वहाँ भी झंडे कर रहे हैं, महादेव ऐसी कामना करिए कि भगवान आपका संपूर्ण विश्व में वैसे तो है, कोई को परीक्षा दे मतलब बताने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या होता है कि महादेव यदि हम लोग इस भावना से पूजन करेंगे कि भगवान आपकी सब जगह जय जयकार होना चाहिए, तो अल्लाह वला कलह संकट दुख भगवान ग्रहण कर जाते। उनके जो वीरभद्र इत्यादि गणों ने कोई हो गया उनका ग्रहण कर जाते, आचमन कर लिया उनका। अगस्त्य ऋषि ने कितना बड़ा समुद्र किया, शिव भक्त थे अगस्त्य ऋषि, तो सब यही महादेव ही सब काम करते हैं। तो महादेव की हम आराधना करते, उससे पहले भगवान क्षमा तो क्या है, भक्त करेगा तो वो तो क्या कितना बड़ा काम करेगा, गलती तो हमें से ही होगी, उनने की इतने जब करने तक किया, इतने साल तक सेवा करनी थी महादेव की 3 साल तक, लेकिन कलयुग में 3 मिनट ही बैठ गए, एक घड़ी आदि में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। 1 मिनट बैठ गए और भगवान का ध्यान होगा कि भगवान प्रत्यक्ष आप तो मेरे हृदय में ही हो, और यहाँ पूरे सभी जो ब्राह्मण मंत्र बोल रहे हैं, सिया राम मैं सब जगह जानी, सर्वम देवी मयम जगत, दुर्गा पाठ में भी आता है, पूरे देवी जो है पूरा जगत की देवी मयम। अब बताओ इससे भिन्न क्या है। रामचंद्र जी और तुलसीदास जी गोस्वामी बाबा ने भी जगह दिया सिया राम में सब जगह जानी, कि भगवती सीता स्वयं परम्बार और पूरा जगत ही आपके अंदर, आप भी बैठे हो तो हमारे कम से कम आप परिचित हो हमारे, आपने प्रेरणा दी, महादेव ने हमको लोगों को बुलाया, और हम लोग भी कुछ ना कुछ पूर्व जन्म में कोई भरद्वाज ऋषि, ये सब ब्राह्मण देवता, कोई अत्रि, कोई अंगिरा, ऐसे बड़े बड़े ऋषियों को सब आपने आह्वान किया है। यदि ये भाव से करोगे तो बड़ी आनंद हो जाएगा। ये महादेव की सब कृपा है, तो संकल्प किया है कि भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए आप ही सब करने कराने वाले हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र है। तो इसी प्रकार से जो है शिव आराधन, वेद्य आराधन तथा च देवतानां आवाहन स्थापन पूजन अर्चन यथा विभाग होम कर्म अहम करिष्ये। सूर्यं जजाग्रतो नमोदैते दैवन्तो सुनस्यतवैवैते दोरं कामञ्जोति कान्धोति कान्धन्वे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। राजन्माताय जल्ले जगत्स्रादो कलशार्चनं दीपार्चनं भूमिपूजनं दिग्रक्षणं च करिष्ये। पूजितेगा वामदावरिकुञ्जो कलशं निधाय वरुण पूजनम्, भगवान वरुण का पूजन करेंगे। तत्वायामि ब्रह्मणा सदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेतमानो वरुणे अवोतिर्सर्वं समानयायो ब्रह्मोक्तिः। वरुणं साङ्गं सपरिवारं सायुधं नरतिकामावायामि स्थापयामि वरुणाय नमः। पूर्व में हाथ जोड़िएगा, अग्नि मिले
पुरोहितं यज्ञस्य मृत्युजां होतारमृतरात्मा जेतो जेत्वा वायवस्तदेवो वासविता प्रापयजुजेष्टतमाय कर्मणाप्याय गम्याय भागं प्रजापतिर्गणीवायमावतेन ईशतमागतुं सोद्रुवास्ति गोपतो शातवैर्यमानस्य पशुन्पाणि हीनाय हितये व्यायो प्रजापतेरि होतारसिवैः ओम तन्नो देवी रविषया ओम मन्त्रीलये संयोगय सवन्नुना देवनाय देतीर्थानि भजन्ति विकासानि भंगिणः ते कागुकात्रयोजने वदनमानि तन्मसि ब्रह्मा सप्तसागरे ब्रह्मा सकल तीर्थे ब्रह्मा सकलोपचाराते गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि शोधकेन जलम् आत्मानं सामुक्तिं च सम्प्रोक्षयेतो मापो इष्टामयो भुवसान ऊर्जे ददातना महेरणाय शिक्षते सुखसभार्यते औषधीव मातरः तस्मारङ्गमामभोजविषयाय जीवनः भोजनेताजनाञ्जलिं समर्पयामि भगवते दीपनाथाय नमः विनर्जोते ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिः सूर्यः स्वाहा जगतो ज्योतिवचः स्वाहा सूर्यो वचो ज्योतिवचः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा आरोग्यं विभसंग्राम त्रयोदयनाशाय नमोस्तुते ज्योतिर्मुनिकार्य साध्यं च वक्त संयुक्तं अनिरायोगं मया दीपं गृहाण देवे सात्रे लोक्यं विद्यापाय नमः आकाशमंडल में भगवान की जगह आकर्षण नजरा भगवानो निवेशयन् नमतं मुद्रं च हिरण्येन संयातेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना ज्ञानस्वरूपिणी श्री सूर्यनारायणाय नमः अयं मर्गो दत्तो नमः अयं मर्गो दत्तो नमः काश्यत्तादयं मर्गो दत्तो नमः नमस्कारान् सकलोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि ध्यान रखिए गन्धाक्षत ओम देहाजदारद्रमण्डलमध्यवर्ती नारायण सरसिजासनसन्निवेशाग्रे युवमानमकरकुण्डलवान् किरीटे हारे हिरण्यमधुरमत्तसङ्घचक्र गन्धाक्षत पुष्प लेके घंटा गरुड़ी महाराज का आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं जलस्वा घंटानादं कुलीला पश्चात् घंटा प्रपूजये गरुडाय नमः चढ़ाई का गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि सर्वाय नमः अग्निर्घी बहुमानः पंचजन्यः पुरोहितः लमीमहे महागयं मा उभयां गृहीतो श्रीदेवावृते विदेतो निर्णयः पञ्चसे अंकुराशाग्रोत्पन्नो विष्णुनाविद्याग्रे विकासवे विद्या पाञ्चजन्य नमोस्तुते पाञ्चजन्याय नमः भगवानाय नमः संघा प्रचोदयात् गरुडाय नमः गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि प्रदीप्ते नमः नमः शोनागतवीनो भवानि चरानि वेशनि दशानः सर्वसमृद्धा ब्रह्मानन्दे ब्रह्मा सकलोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि दोनों हाथ इस प्रकार से भूमि से लगाइएगा समुद्र वसने देवी पर्वत नमस्ते सुप्रभुभ्यां समर्पयामि भूर्भुवस्व नमस्काराञ्जलिं समर्पयामि दसों दिशाओं में दिगर ओके ओम सर्वन्तु यहूदाय भूतावं यदन्ताय भूताय कर्तारस्तेन संयुपाकया परावन्तु भूतानि विश्वाचा सर्वदोषान् सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्मवाप्ति यत्र तिष्ठन्ति केचन ते सर्वे विगच्छन्तु पूजा कर्मचारवे देखिए ना पूर्व में प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रिय अनेयावृतेता दक्षिणे वतु वाराहि नैऋत्यां प्रजलाहि कृतिचां वारुणी रक्षे वायक्तां भजवानि उदिच्चां वातु कौमारी ऐशान्यां सूर्यधारिणी भूतं ब्रह्माणि मे रक्षे धस्तां वैष्णवीतां तस्य रक्षे चामुण्डा स्वाहा तीन बार धारण कीजिएगा जल स्पर्श कीजिएगा जल छोड़ के भूमि के ऊपर ततः स्पर्शः कीजिएगा जी हाथ राइट हैंड की ओर हमको गुरु इत्यादि जो है शंकर स्वयं गुरु है इनसे भी ऊपर गुरु सभी गुरुओं को नमस्कार श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परमात्म गुरुवे नमः परमेष्टि गुरुवे नमः परमारूप्यो नमः अंते नमः गुरु पूर्वचार्यो नमः पूर्वसत्यभ्यो नमः पुमन्महाराज्याश्वराजवाल्मीकि सुक्षरण कमलेभ्यो नमः ओम गंगणपते नमः शमशेरवाय नमः भैरवाय नमः
मातुं दुर्गाय नमः सरस्वत्यै नमः सत्या समस्ता गणाष्टनाथनाथ कृष्णवे नमः। हाथ में चावल लेके भगवान गणेश जी माता जी का ध्यान कीजिएगा। भगवान सामने मूर्ति संस्थापित है आपके समीप, भगवान का ध्यान कीजिएगा। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं भवामहे श्रीराणां त्वा प्रियपतिं भवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं भवामहे वसो मया मया निगमतमां त्वमया शिवपदं वालिके नमानयति कशनाद सर्वगाः सुधियान् काम्भीरवासिनीं चार बार जल चढ़ाएंगे भगवान को, पहले पैर धुलाएंगे, हस्त धुलाएंगे, मुख धुलाएंगे, स्नान करवाएंगे। इस प्रकार से भाव से भगवान को जल चढ़ाएंगे। ओम पादो वाद्यम माहेतावानसमहि मातो जायामि सोर्गा पादो सुष्मा भूतानि त्रिपादस्यामष्टं दिवि। हमारा नहीं डायरेक्ट ओम देव शत्वा सवितो प्रसवेश्विनो बाहुव्यां पुत्रो हसाभ्यां पंचामृत स्नानियम महादेव पंचामृत स्नान सरस्वती महेन्द्र सरस्वती रूपांजलासो देशे भवसरिका पंचामृतं मयानीतं प्रयोजनार्थं वयादि पंचामृतस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानियं शुद्धोदकस्नानान्ते दन्तोदकस्नानियं गन्धर्वस्वा विश्वावसु वारिदधातु विश्वस्यारिष्टे गलमान् जलवरिदजगमिलयिनितः जलसम्भूतं चन्दनागरुसम्भवं चन्दनं देवदेवेश स्नानार्थं प्रतिगृह्णाम्। दन्तोदकस्नानान्ते सुगन्धिद्रव्यस्नानियं रुको 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 ये सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनां क्षीरमामृतात् पुनः शुद्धोदकस्नानियं शुद्धवारः सर्वसुतवारो मणिकालस्तयास्मिनाः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते तुलाय पशुपतये कर्णाव्यामाकवलिता रौद्रा नभो रूपा पाजन्या शुद्धोदकस्नानियं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्धवस्त्रेण प्रपञ्च्य ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी पंचोपचारे हाँ रख दीजिए उसमें पंचोपचारे संपूज्य गंधपुष्पे धूपदीपो नैवेद्यति पंचकम वही स्थापित करके थाली में रखिए अभिषेक होगा भगवान गणेश जी महाराज। सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। जल लीजिएगा अपने हाथ में अर्पण करके मध्यस्थ रख दीजिए दोनों जल लीजिएगा। अनेन कृतेन पूर्वाराधन आचमनी में हाथ में जल लीजिए। आचमनी जैसे उनको ना जल लेने का है तो आचमनी में पकड़ के रखें। जो क्रम है क्रम को बताते थे यहाँ हो जाए कंफ्यूज होने पे वो बहुत ज्यादा चलिए अगर आप आचार्य को कर रहे हैं और लाइव चल रहा है तो फिर उसी हिसाब से चल रहे आप बोलती रही बस काम हम करते चलिए भगवते श्री गणेशाम्बिके प्रीयेतान् उत्तरे निर्माल्यं विसृज्य सुन के थोड़ा सा ओम स्वस्ति गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। निर्माल्यं विसृज्य हस्तप्रक्षालनम्
पुनः गंधादिभिः संपूज्य फिर से गंधाक्षर से भगवान का पूजन करिएगा। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पूर्वाराधनार्थे श्लोकचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। चढ़ाइएगा। अभिषेक पात्राय नमः। जलेन दुग्धेन च पूरित्वा अभिषेकं कुर्यात्। धारापात्राय नमः। ओम त्रिपादोद्भवदेत् गुरुकः पादोषेयः भवद्गुणः ततो विकलङ्कराम शासनानसने हरिः। ओम लम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मणि त्वमेव केवलं कर्तारि त्वमेव केवलं कर्तारि त्वमेव केवलं भरतारि त्वमेव केवलं सर्वं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं विदं भस्मे सत्यं भस्मे अवगमहावक्तारां अवश्रोतारां अवदातारां अवदातारां भवानुजां शिष्यं सच्चिदानन्दं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगतो जायते सर्वं जगतं कर्तृगति सर्वं जगतं कैलने सति सर्वं जगतं कैलनेति त्वं भूमिरापो नलो विनो नमः त्वं चत्वारि आत्मनानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं गुणत्रयातीतः त्वं गुणत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्रोतनित्यं त्वं शक्तिजागा त्वं योगिनो जायन्ते नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रा त्वं इन्द्रा त्वं अग्ने त्वं वायो त्वं सूर्यः त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मा भूर्भुवस्सुरो हरारि गुरुमुञ्चाय वर्णादि तदनन्तरः अनुस्वार परतरा परदेन्दुरसिकां तारे रुद्राम् एतत्त्वमनुष्यरूपां गकारा पूर्वरूपां अकारो मध्यरूपां अकारशान्तरूपां वेदोररूपां नादासन्धानां सैदासन्धे दैतागणैकविद्या गणगणश्री नित्यगायत्री छन्दा श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गणगणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरास्तां बालमङ्कुशलायां अवयं वरदमहर्षये विभ्राणमो जगद्गुरां रक्तं लम्बोदरं दुर्गां वर्णकं रक्तवासिनां रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गां रक्तपुष्पैकगोलिकां भक्तानुगं विनं देवं जगत्कारणमच्युताम् आविर्भूतं च विश्वासो प्रकटे पुरुषाकराम् एवं ध्याययो नित्यं सयोगी योगिनां नमो रातपतये नमो गणपतये नमः गणपतये नमः श्रीविष्णुदाय जगन्नाय श्रीगणनाथिने श्रीवत्साय श्रीवरदपूर्णये नमो ओम ह्रीं हिरण्यवर्णां हरणे सुवर्णारस्त्वयां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महाजातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं विश्रां हिरण्यं विदेयं कामस्वं पुरुषाणाम् हस्तप्रभोदने श्रियं देवी उभये श्रीमादेवी तुषां सोमिनां हिरण्यकारां माताजनते कृतां दर्शयन्ते भद्रेश्यां पदवर्णां कामिहोपदेश्यां चन्द्रा प्रभातां यशाचलन्ते श्रियं लोके देवदुषामुदारां कामपद्मने विहरणमहत्वते लक्ष्मीमेनश्चान्ताम्रे आदित्यवर्णे कल्लोदिनाथो वनस्पतिस्तव वृक्षोदविल्वान् सस्यफलानि रसादुरन्तो यायन्वरायस्य बाह्या लक्ष्मी उपैमा देवसका कीर्तिश्रामणिना सह प्रादुर्भूतो विराजेणे कीर्तिन्द्रातु मे प्रतिभासामलाम्येषां लक्ष्मीना स्याम्यहं लोकेन समितिविना सर्वादेवदेवनां तन्त्रद्वारा दुराधर्षा नित्यभुषाकरेश्वरे ईश्वरेण सर्वभूतानां प्राविभो भवेश्रियां महाकोटिं वाचा सत्यमसीमयी वसूनां लोकमनस्या वै श्रीश्रेतां यशा आकाश
गंध सुधाने बिजली समसमेते जने मातरं प्रियं भाषणे कुले मुष्करणे पुष्टे मृगला पद्माने चंद्राभरणे लक्ष्मी गातवेदो महामः आद्राम्या परिणीयस्के सुवर्णाने कुमारिणे सूर्याभरणे लक्ष्मी गातवेदो महामः गातवेदो लक्ष्मी नवगामे श्यामणे प्रोविन्दावला दोषाविन्दे पुरुषानः यासुगीमेतो भूत्वा लीयाया जमनमः सुक्तं पञ्चदशचम् श्रीकामः सततं जपे शांति 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 शांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु अमृताभिषेको ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्य पशुपतये कर्णाय महाबलिकारो राघवो रूपा परमं पवित्रं पुत्रदिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलवेदहरं नमामि।